और जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। YTT के साथ जीशान अजहर मौजूद है। मुस्कुराती सुबह विद जीशान अजहर में हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन इन किया, आपको मिलवाते हैं। तालीम की दुनिया से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज आपके? और इमरान भाई को मैंने रात देर से मैसेज किया था फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच कि आपने सुबह अटेंड किया मैसेज और फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं देश की परदेश से एक भाई आए और पाकिस्तान से ही गए हुए हैं और हमारे ही मुल्क का हुनर है, हमारे ही मुल्क का फ़ख्र है। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब जो कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स के ऊपर क्या क्या काम करते हैं ये आपको बताएंगे। मतलब सप्लाई चेन में इनका काम है, एक्सपर्ट है उसके, की लॉजिस्टिक मैनेजर हैं और जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर्स उसके अंदर ये डील करते हैं। सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक़ है, वैसे तो पाकिस्तानी है लेकिन वहाँ से जॉब करते हुए हमने इनका हेलीकॉप्टर जा रहा था, हम चढ़े हुए थे मेट्रो की छत पर, वहीं से पकड़ा इनको और नीचे ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है मेरे भाई का? माशाल्लाह। और इसके साथ हनीफा अमीर साहब मौजूद हैं, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मैं सही करवाऊँगा इनसे, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और आज वो चुपते हुए सवाल कि ज़िंदगी में हमें बोलने का कहा जाता है, हमारे पास हक कहाँ पर मौजूद है, ये जानेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी, एक मिथ मैं क्लियर कर दूं विद सॉरी अगर आप किसी को बुरा भी लगे, जब मैं इनसे बात कर रहा हूं तो इनकी तरफ देखूंगा, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपकी तरफ देखूंगा, तो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश है। अच्छा जी इमरान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि टाइम कम होता है और बातें ज़्यादा होती हैं, तो मुझे ये बताएं कि तालीम किस तरफ जा रही है हमारे यहाँ पर। निज़ाम अगर देखा जाए तो ई चलान की अगर हम बात करें तो रोड्स नहीं है, ठीक है। तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक डालने से आपका बच्चा बम बनाने वाला या रोड बनाने वाला नहीं बनेगा, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दुनिया में जहाँ तालीम को आसान किया जा रहा है वहीं पाकिस्तान में मुश्किल से मुश्किल तरीन और 50 किलो का बैग बना दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले तो जैसे आपने ई चलान की बात की, तो ई चलान का करा है इन्होंने तरीक़ेकार बहुत अच्छा किया है, बाहर ममालिक को फॉलो किया है, दुबई की तरह सऊदीया की तरह बनाना चाहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले इनको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। इनको पहले वैसी रोडें बनानी चाहिए थी, जैसे दुबई में या सऊदीया में हम जा रहे होते हैं तो वहाँ हमें वैसी रोडें मिलती है। आप फैसिलिटीज़ दोगे तो लोग पैसे देंगे। आप एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, वहाँ पे 15,000 20,000 रुपये पे करते हो, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सर्विस, वहाँ का खाना ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि हाँ यार मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो वाकई में ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल होटल में जाओ और वहाँ पे इतना बिल आया तो आप कभी पे नहीं करोगे। तो यहाँ पे ई चलान की जो सर्विसेज हैं इसमें सबसे पहले तो ये कि वैसी रोडें ही नहीं है। आप अगर माजरत के साथ अगर आप जैसे बाइक पे या रक्शे पे जा रहे हो तो आपको कमर की तकलीफ का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। आप अगर खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है वैसे? हाँ खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है, ये बात है। झूले झूलने का शौक पूरा हो जाता है, आपको पुराने दौर में चले जाते हैं आसान अल्फाज में, बचपन में। तो आप वैसी फैसिलिटीज तो दो। आप अगर किसी एक रोड पे जा रहे होते हो तो वहाँ पे इतने गड्ढे हैं, रोड टूटे फूटे हैं, और ई चलान की बात की जाए तो भाई देखिए एक गाड़ी 14 साल पहले खोई है, ठीक है। अब उसका आप बाइक खोई हुई है किसी की या गाड़ी खोई हुई है, वो अब आ रही है सामने के भाई ये तो 14 साल पहले खोई थी मेरी और मेरे घर पे ई चलान आ गया। अच्छा FIR के बावजूद तो भाई 14 साल से वो गाड़ी रोडों पे घूम रही होगी ना, ई चलान के कैमरे अभी लगे हैं तो इस वजह से आपकी बचत हो गई। नहीं माशाल्लाह, हमारे तो इतनी तरक्की। देखिए इमरान भाई, मैं यहाँ पे सऊदीया को पीछे करूंगा, हमारी तो इतनी तरक्की है, बंदे के पास ना लाइसेंस है ना उसने कभी गाड़ी ली है, 15 साल पहले वो मर गया, उसको भी ई चलाना है, तो ये बड़ी तरक्की है हमारी। मतलब ये ना कि हम तो एंड तक जा रहे हैं, कब्र तक नहीं छोड़ रहे, ऐसे ही है। तो अब सबसे पहले ये कि भाई अगर आप ई चलान कर रहे हो तो आप ये बात हैरत की है कि 14 साल पहले किसी की बाइक चोरी हुई है, 14 साल से वो कराची के अंदर ही घूम रही, तो क्यों नहीं पकड़ी गई? अब जब चलान की बारी आ रही है तो आपके घर पे चलान आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप लोगों को सर्विसेज दें, आप उनको फैसिलिटीज दें। जब आप फैसिलिटीज देंगे अब उसके बाद फिर आप जो है जो भी टैक्सेस लगाने को, आप देखिए जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं 15% टैक्स लगा हुआ होता है। अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, वो जो टिप होती थी ना कि आप अपनी मर्जी देते, वो टिप खत्म हो गई है बड़े रेस्टोरेंट में, वो लिखा हुआ था भाई 5% सर्विस चार्जेस। अच्छा नहीं, वो फिर भी पूछते हैं सर इसमें मैं टिप यहीं लगा नहीं, अब ये एक जो बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना तो वहां पे होता है 5% जो है वो सर्विस चार्जेस एक अलहदा से लिखा होता है। अच्छा। आपको जो 15% टैक्स से 5% सर्विस चार्जेस जो वेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब आपका इतना बड़ा बिल बन रहा है तो वेटर्स को भी आप दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ कुछ इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, खाना अच्छा है। लेकिन एक बात मेरा सवाल है, इमरान खालिक भाई, इमरान खालिक इनका नाम है जी। इमरान खालिक भाई, वैसे एक बात है मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, इनसे नहीं पूछ सकता, वो तो सऊदीया से हैं, तो वहाँ पे ये काम नहीं होता, मैं और आप बात करते हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए भाई, अगर आप भी कराची से हैं तो इस चीज़ को हम ग्रेवी मंगा लेते हैं आम, उसमें ना बड़े रेस्टोरेंट में ग्रेवी नहीं
नहीं मिलती। सर, कभी ऐसा हुआ कि जिंगर की ग्रेवी ले आए? सर अब तो ग्रेवी भी खत्म हो गई है, एक बड़ी मशहूर नहारी है, हम लोग खाते थे एक जमाने में बहुत, आपने भी यकीनन खाई होगी। तो वहाँ पे हम लोग पहले एक जमाने जाहिद भाई की नहारी की बात सर करें? जावेद की नहारी की जावेद बात की नहारी। 3-3 दफा ग्रेवी मंगा लेते थे, वो खुशी खुशी दे देता था। अब वो भी जदीद रेस्टोरेंट उसने बना लिया, बहुत अच्छा आजकल के माहौल के मुताबिक उसने कर लिया है। तारिक रोड पे भी, बहादुराबाद पे भी खुल गया इसका बड़ा, तो वहाँ पे उसने लिख के लगा दिया भाई ग्रेवी अलहदा से है और इतने 200 रुपए की ग्रेवी है। अच्छा, तो ओके। अब वो चीजें जिस तरह आप सहूलतें दें, आपको अफसोस नहीं होगा, आप पे करें। अब जैसे आपने एजुकेशन की बात करी, तो भाई अब मेरा एक स्कूल है, एक मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा एक छोटा स्कूल है जहाँ पे मैंने फीस रखी हुई है 2000 रुपये, ठीक है। आपका एक बड़ा स्कूल है जहाँ पे फीस है 30,000 रुपये, मैडम का एक स्कूल है 20,000 रुपये, वहाँ की फीस है। तीनों की फीसेज अलग अलग है। 20 और 30,000 वाला जो टीचर है वो हाई जो सैलरी प्रोफाइल पैकेज टीचर पे लेकर आ जाएगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा और हाई प्रोफाइल होगा, हाई मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस वाला टीचर वो लाके खड़ा कर देगा। आप उसको लाकर अगर आप ऑफर मतलब ये बोल दें कि भाई आपको ये ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ानी है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब मेरा स्कूल होगा 2,000 रुपये फीस है, किसी के दूसरे का स्कूल है जहाँ 1,000 रुपये फीस है, वो ऑक्सफोर्ड की बुकें जब मिसे देखेंगे उनको तो सर के ऊपर से गुजर जाएंगी वो। बिल्कुल, इस बारे में मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि परदेसी भाई हैं। मुझे ये बताएं कि ताहिर भाई, हम अगर बात करते हैं कि आपकी बेसिकली सप्लाई चेन में क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? सही। तो ज़ीशान भी जैसे आपने इंट्रोडक्शन कराया कि मैं वहाँ पे एविएशन सप्लाई चेन जो है वो देख रहा हूँ, और एज अ डिफेंस लॉजिस्टिक्स के तौर पे जो है मैं वहाँ सर्व कर रहा हूँ एयरबस हेलीकॉप्टर्स रियाद में। तो मेरी जो कोर एक्टिविटी है वो ये है कि मैं ग्लोबल प्रोक्योर करूँ हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स, और अपने सप्लायर्स के साथ, ग्लोबल सप्लायर्स के साथ उनसे कनेक्ट करके और विद इन दी रेंज ऑफ कॉस्ट उसको हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं, अपने बेसेस और हैंगर्स तक पहुंचाएं। और वी नीड टू मेक श्योर कि सही पार्ट सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में और सही जगह अवेलेबल हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि कोई आप किसी कंपनी का इंटरनल ऑपरेशंस या प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम डिफेंस लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें पूरी कंट्री की जो है वो रेडीनेस इसके ऊपर जो है वो स्टेक पे होती है कि अगर आपका कोई एक छोटे से छोटा पार्ट है या कोई भी एक स्ट्रेटेजिक कोई जो है वो आइटम है वो नहीं पहुंच सका, तो उसकी वजह से आपका हेलीकॉप्टर जो है वो कस्टमर का वो ग्राउंड हो सकता है। ठीक है। तो अगर हेलीकॉप्टर ग्राउंड हो गया है तो इसका मतलब एक ऑपरेशनल रेडीनेस नहीं है, और जो ओवरऑल कंपनी का ऑपरेशंस है, जो कंट्री का ऑपरेशंस है, जो डिफेंस का ऑपरेशंस है, वो जो है वो इसके ऊपर। तो ये आप जो है डिफेंस यानी आर्मी की तरफ उनको लॉजिस्टिक फराहम करते हैं या प्राइवेट जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स रखे उनको भी? अब हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट भी कस्टमर्स डील करती है और गवर्नमेंटल भी करती है, लेकिन मैं पर्सनली जो है वो डिफेंस की तरफ काम करता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ जी, काम करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा जी, मजीद ताहिर भाई से जानेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे और फिर हनीफा से पूछेंगे कि सहाफ़ी कहाँ ज़्यादा है। ब्रेक के बाद देखते नहीं मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है हनीफा। हम पूछेंगे कि अब मुझे ये बताइए कि हमारा सहाफ़ी कहाँ पर आज़ाद है, जहाँ पर उसको विद रिस्पेक्ट हमारा पैमरा, जिसकी मुझे बड़ी खुशी रहती है कि हम इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई तो हमने इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, जबकि उनका जो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर बदतमीज़ी की लैंग्वेज और नहायत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। मैं ओपनली ऑन एयर बोलता हूँ कि प्राउड टू बी पाकिस्तानी, प्राउड टू बी हैविंग अ पैमरा ऑन आवर हेड, कि हमारा पैमरा जो है इस चीज़ को फोकस करता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर भी लोगों को बाउंड कर दिया जाता है तो फिर सहाफ़ी कहाँ आज़ाद है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि सोशल मीडिया क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रहा है ऑनेस्टली, यानी कि जो जर्नलिज्म हम पैमरा के अंडर करते हैं वो आपका नेशनल हो जाता है। आप जो भी बात करते हैं वो आपके जो है एक कानून, जो भी चीज़ें हैं वो आपके मुल्क में लागू होती हैं। लेकिन जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सोशल मीडिया वहाँ पर आपको किसी भी क्या कहते हैं बैरियर का सामना उसको नहीं है, वो कोई भी बात खुला बोल सकता है। वहाँ पे अभी इतने कानून सख्त नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर भी आपकी आवाम यानी कि जो लोग थे उन्होंने बड़ा एक समझदारी का मुजाहरा किया और उस जंग के दौरान उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट किया अपने मुल्क के साथ खड़े होकर। लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं जो सोशल मीडिया पे जितने लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको जो प्रोटेक्शन आपको इस वक्त मुहैया है वो उनको नहीं है। ये एक डार्क साइड ऑफ क्या कहते हैं हम लोगों की है, जो एक्टिविज्म हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया। अच्छा, मैं इसको एक बात आपको बताऊं, जंग हुई थी, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ हमला हो गया, सब कुछ हुआ,
सबसे पहले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से इस खबर को ब्रेक किया गया था। हमारा पैमरा चैनल्स पर नहीं आता, यानी हमारे नेशनल टेलीविजन किसी ने भी उसको ब्रेक नहीं किया था। सबसे पहले क्या खबर है, टीवी लगाओ, खबर आएगी तो ये सच्ची है। अभी तक हम उस नहज पर नहीं पहुंचे जहां पे हम आंख बंद करके एतबार करें कि सोशल मीडिया सच्ची खबर देता है। टू बी ऑनेस्ट, ठीक ऐसे ही है, है। हमारे यहाँ पर जितनी भी चीजें, बहुत देर बाद खबर ब्रेक हुई, ब्रेकिंग न्यूज के इंडिया ने हमला कर दिया जो कि भावलपुर के मदरसे पर था। ऐसे ही। तो सिंपल सी ये बात है कि अभी हमें बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में एक बार। लेकिन मसला ये है कि चले आपने खुला बोल भी दिया, आपकी जान को भी तो खतरा है ना। एग्जैक्टली मैंने वही बात की ना, क्योंकि आपके लिए इदारा मौजूद है, आपके लिए पैमरा मौजूद है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, उनके लिए कोई उनका जो है ना वली वारिस नहीं होता, वो खुला बोलते हैं। तो वो जो थ्रेट कॉल्स आती हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं, यानी किसी दूसरे बंदे को जो पर्सनल आपसे प्रॉब्लम है लेकिन वो भी थ्रेट कॉल्स आपको कभी पाकिस्तान के नंबर से नहीं आती, वो अंग्रेजी नंबर से आती हैं, मैंने देखा। नहीं, इस पे अब देखें ना, थ्रेट की नौयत देखें। ये भी हो सकता है आपको मुझसे प्रॉब्लम है, अब मेरे पास क्योंकि इदारा नहीं है तो आप मुझे जो है पर्सनल पे किसी को कॉल करवा सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस हरासमेंट के कर सकते लेकिन हैं। आप उधर साइबर क्राइम पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पर्सनल है। Exactly. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं हम तो धागे की बात कर रहे हैं, थ्रेड कॉल थोड़ी की, पूछा थ्रेड है या नहीं है। Exactly. तो ये चीजें भी हो जाती लेकिन हैं। आपका मुल्क यानी कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रॉब्लम है कि हम कानून को जुर्म समझते हैं। मैंने आपको लीगल नोटिस भेज दिया, आपको लगा यार ये क्या हो गया, लाइक मुझे, लाइक मी, सो दैट इज समथिंग वी नीड टू, वो कहते हैं ना माहौल दोस्त चीजें बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कानून को भी माहौल दोस्त होना चाहिए और लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अगर मैंने लीगल नोटिस भेज दिया या मैंने ऐसी कोई चीज कर दी, दैट विल बी वेरी अनएथिकल। नो। अच्छा, यहाँ पर हम सानी भाई ये भी पूछेंगे, ताहिर भाई से, सऊदीया से आए हैं और सऊदीया की चीज़ों को, तो सऊदीया में भी ऐसा है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि दुबई के अंदर तो अब अगर अकेली लड़की को आप देख भी रहे हैं और वो जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन करती है तो आपको पकड़ के ले जाते हैं। सऊदीया में क्या कानून है? बिल्कुल ऐसे ही है, और वहाँ पे हरासमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, और इवन विदाउट कंसिडरिंग योर नेशनैलिटी, कि इवन आप लोकल हो, आप यूरोपियन हो, इवन यू आर फ्रॉम यूएस सिटीज़न, तो और आप देसी हो, तो कोई इसके अंदर जो है वो फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, और दे विल टेक very strict action on, They don't even go bother with the what passport you have, what nationality you are. No. But the thing is that the rules and regulation are very important. Yes, to them. even few months back there was a news that one local got punishment from the judicial system because he was harassing some foreigner girl. नहीं, मुझे ये बताएं कि वो हाथ काटने वाला सीन अभी भी है कि चोरी में हाथ काटेंगे? नहीं, अब कम हो गया है काफ़ी। असल में आज का आर्टिफिशियल हाथ भी आ गया ना, काम वही करते हैं, तो अब नहीं काटते होंगे क्योंकि फायदा नहीं है ना। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो आपको बैरियर्स पाकिस्तान के लिए, अच्छा मैं एक चीज़ विद सॉरी आपकी ऊपर बंदूक रख के इमरान भाई पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से जितने एजेंट्स हैं वो 2-3 केसेस मेरे सामने भी है, क्योंकि बीइंग अ होस्ट हमें चीज़ें आती है, तो कहते हैं कि यहाँ से एजेंट्स लेकर जाते हैं कि आपको एक हाई प्रोफाइल कंपनी का सब दिखाते हैं, लेकिन वहां जाकर आपसे रस्सियां बंधवा रहे होते हैं। तो ये क्या मसला है? सऊदीया का इस वजह से थोड़ा सा नाम है प्रॉब्लम में कि जो एजेंट्स लेके जाते हैं वो काम खराब करते हैं। जनरली ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब रिसेंटली 2017 के बाद से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ओके। और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो और वो कंटिन्यूस एक्शंस ले रहे हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं होता कि एजेंट्स आपको सब्ज़ बाग दिखाएं और वहाँ जाके यू हैव टू डू द लेबर वर्क। इवन आप देख रहे होंगे कि FIA ने रिसेंटली एक्शन भी लिया है इन चीज़ों के ऊपर कि जो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है या जो मैच नहीं कर रहे अपने वीज़ा के साथ उनकी प्रोफाइल, तो उनको वहाँ पे रोक भी रहे हैं। और दिस इज़ समथिंग कि वो UAE की गवर्नमेंट या आई थिंक सऊदी गवर्नमेंट, उनकी तरफ से भी ये चीज़ हाईलाइट हुई। अच्छा, सऊदीया में कम से कम जो वेज है वो कितनी है, और सेकेंड थिंग कि किस किस प्रोफाइल पर लोग जा सकते हैं? आप कम से कम वेज तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन से हैं। अगर आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हैं तो मे बी कुछ लोग शायद 800, 1000, 1200 पे भी हैं रियाल में। और जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस में हैं या मार्केटिंग में हैं, तो दे आर मेकिंग गुड मे बी मोर देन 25,000, 30,000 रियाल पर मंथ। तो इट्स इंटायरली बहुत वास्ट जो है वो इसकी रेंज है। ऐसे ही है भी हैं और पेट्रोलियम का बड़ा वहाँ पे स्कोप है सऊदीया के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो वहाँ पे हमारे फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा
डिमांड है स्किल वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे पैसों में लोग जा रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा सप्लाई चेन है, मार्केटिंग फेवरिज्म कितना है वहाँ पे? फेवरिज्म अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं तो ज़ीरो, वो मेरिट बेस पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी लोकल इंडस्ट्री में हैं तो वो फेवरिज्म नहीं कहेंगे, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। क्योंकि अगर मैं एक अरबिक माहौल है किसी कंपनी के अंदर और सारी अरबिक स्पीकर्स हैं और मैं अरबिक नहीं जानता तो मेरे लिए एडजस्ट करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इज दिस ट्रू कि अगर वो कोई ताहिर को कहते कि नहीं यार, जैसे कि इमरान भाई बहुत एफिशिएंट है काम करने में, उसके बाद हनीफा आती हैं, दोनों एक दूसरे को compete करें, लेकिन क्योंकि आप पुराने हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ताहिर से ही काम कराओ, ये दोनों क्या करेंगे, ऐसा है जैसे पाकिस्तान में होता है? अब चेंज हो गई हैं चीज़ें, अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। ये पहले परसेप्शन होता था, लेकिन चूंकि अब वहाँ पर जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं लोकल्स, तो दे आर वेरी क्वालिफाइड और दे आर ईगर टू वर्क एंड ग्रो, तो वो पूरा अपना शेयर जो है वो डालते हैं काम के अंदर। आपको कितना अर्सा हो गया तो सऊदीया में? मुझे 4 साल हो गए। तो अरबी सीखी? बहुत थोड़ी मैंने भी एक चीज़ ही सीखी, मैं ऑन एयर भी बताऊंगा उसको। मैंने कहा दो तीन दफ़ा कॉल मिलाई थी, तो कॉल बंद होने का, जो मोबाइल बंद होने का, वो मैंने याद किया था। इमरान भाई आपसे सवाल आया है कि भाई रोज़ तो कोर्सेज चेंज कर दिए जाते हैं, चाहे छोटा स्कूल हो, छोटे स्कूल वाले भी ऑक्सफोर्ड क्यों डालते हैं जब वो इतने टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते फीसें? तो ऑक्सफोर्ड बुक्स क्यों? पाकिस्तान में जो पुरानी बुक्स पढ़ाई जाती थी उससे भी पढ़ के बंदा इंजीनियर बन सकता है। बिल्कुल बनता है सर, बिल्कुल बनता है, और बनता आ रहा था। और अब मसला ये है कि ये जो नाम डाल देते हैं ना, इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है। पेरेंट्स के सामने ये बोल दो भाई ऑक्सफोर्ड की बुक लगी हुई है, ठीक है, उससे अच्छी बुकें, उससे ज़्यादा मतलब आसान ज़बान में लिखी हुई बुकें हैं, उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे, बोलेंगे स्कूल अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप ऑक्सफोर्ड की बुकें पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो खड़े करो जो ऑक्सफोर्ड की बुकें पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। जब वो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ा नहीं सकते तो कहाँ से पढ़ोगे? देखिए, पहले का दौर दूसरा था। पहले के दौर में जो माएँ होती थी ना, 8-8, 10-10 बच्चे भी पालती थी, घर के काम भी करती थी, पूरे खानदान की दावत होती थी, पूरे घर का खाना भी खुद पकाती थी। आजकल के पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है मदरस के पास, अगर 2-3 बच्चे भी हो तो उनको पढ़ा भी खुद सके और उनकी पढ़ाई को देख भी सके। आजकल तो थपकी भी आ गई, बच्चे को जैसे मारी होती है। सर थपकी तो इस तरह की हो गई है कि आप ये समझिए कि अगर बच्चा पहले रोता था तो कोई ना कोई रिश्तेदार भागकर उठा लेता था या खुद ही माँ तड़प के भागती थी। अब तो ये मोबाइल पे कार्टून खोल के दे दिया जाए, ये लो भाई कार्टून लग गया। अच्छा, बड़ा सीरियस सवाल है आपके लिए। सबसे पहले तो स्कूल वाले माँ बाप को तंग करते हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी में पेपर है, फीस दें वरना बच्चों को पेपर में नहीं बैठने देंगे, अगर लिखवा लिया बैठने देंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। सेकंड थिंग कि स्कूल सर्दियों में तब बंद होते हैं जब नॉर्मल मौसम होता है। आप अगर अपर, जैसे भाई ने कोट पहना हुआ है, ये भी पहन के चले गए तो अब, लेकिन जब कड़ाकेदार सर्दी होती है स्कूल खोले होते हैं। अच्छा, आपने जो बात बोली ना, उसमें मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। हम लोग को जो है ना, हम लोग को अपने हुकूक नहीं पता। सिंपल सी बात मैं बोलूँ, हमें अपने पता ही नहीं कि हमारे हुकूक क्या है। अगर हमें पता चल जाए ना हमारे हुकूक क्या है, तो हम किसी भी चीज़ में जो है ना वो कभी भी घबराएंगे नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। हमारे यहाँ, मैं आपके चैनल पे ये बात बोलना चाहूँगा दिशान भाई, कि हम लोग है ना हमेशा स्कूल वालों को बुरा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पेरेंट्स भी बुरे होते हैं, कहीं कहीं, सबका नहीं कह रहा। देखिए, आप अब ये बात बोल ही नहीं सकते कि आप जून जुलाई की फीस आप पहले ले ही नहीं सकते, ठीक है। जो रजिस्ट्रार है उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई हुई है कि जून जुलाई की फीस आप किसी से पहले ले नहीं सकते। अगर कोई बच्चा देना चाहे तो ले दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। लेकिन इमरान भाई, इसका भी मुझे सोल्यूशन बड़ा अच्छा लगा कि लाहौर के अंदर उन्होंने क्या किया, जैसे कि 1000 रुपए फीस है, ठीक है, अब 1000 रुपए को उन्होंने 8-10 महीने पे डिवाइड कर दिया, एक्सेप्ट जून जुलाई, फ्रॉम द अगस्त टिल मई वो 200 रुपए 300 रुपए ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 200-300 से क्या होता है कि जून जुलाई की फीस भी कवर हो जाती है, ठीक है, हर तरफ लिया जा रहा है, कराची कोई अनोखा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर बर्डन ये होता है कि अगर तुमने फरवरी में जून जुलाई, अगर का वर्ड अब खत्म हो चुका है, आप कंप्लेन करें ना, मैंने आपसे यही कहा ना, हमें हुकूक ही नहीं पता। आप किसी बच्चे को फोर्स ही नहीं कर सकते कि जून जुलाई की फीस पहले लेने पे, वो अपने हिसाब से अपनी सहूलतों के मुताबिक। हमारे यहाँ पर इमरान भाई देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलूं, देखिए, अगर आपका स्कूल है, मैं आपको ही ब्लेम आउट करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे, मैं किसी को और ब्लेम नहीं करता, ठीक है। आपके स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका बड़ा एक नाम है, ठीक है, मैं नाम वाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 20,000 फीस है, ठीक है। अगर किसी बाप ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप मेरी फीस अभी आप ले, जून जुलाई आएगी मैं दे दूंगा, तो आपके बच्चे को बोल दिया जाएगा, वो क्लास में इतना टारगेट होगा कि वो स्कूल से उसका दिल खत्म हो जाएगा। हाँ, देखिए ये चीजें होती हैं और ये हकूक फिर कहाँ आते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊँ। देखिए, आपकी क्लास की, अब मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ, चले आप इसको हटा दें स्कूल से, हम कोचिंग की तरफ चले आते हैं। देखिए, मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, अब हमने एक फीस सर्टेन तय कर दी, अब उसकी इंस्टॉलमेंट बांध देंगे उनके पेरेंट्स, इंस्टॉलमेंट बांधने के बाद वो नोट्स भी ले लेंगे, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बांध देंगे,
ठीक है, फिर उसके बाद अगर उन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया वो हमारे कॉलेज में, तो उसकी भी इंस्टॉलमेंट बांध देंगे। तो अब इतनी सारी इंस्टॉलमेंट उन्होंने बांधी हुई होगी, हमें भी याद रखने के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा, भाई इनकी इंस्टॉलमेंट देख लो क्या है। फिर वो कुछ चीज़ में मतलब ये कि वो हाफ में वो निकल गए तो वो हमारा नुकसान हो गया। तो इसी तरह स्कूल्स के अंदर भी बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे अब सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, अब उन्होंने क्या हुआ 3-3 4-4 महीने की फीसें लग गई, ठीक है, आपने फीसेस पे कर दी। अरे मैं तो ऐसे स्कूल्स के ऑनर्स को भी जानता हूँ, आप तो खुद भी नॉलेज में रखते हैं कि ऐसा भी होता है कि जब 9-10 के एग्जामिनेशन फॉर्म जाते हैं तो स्कूल वाले अपने पास से पे ऑर्डर बना के, ये एक एक बच्चे का नहीं जाता, अब आपके पास अगर 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों का इकट्ठा वो पे ऑर्डर बनता है और उसको बोर्ड में जमा करा दिया जाता है, फिर बच्चों से कलेक्ट करके रख लिया जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट ऐसे होते हैं कि वो आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको दे देंगे, पेपर हो जाते हैं, पेपर दे देते हैं, मार्कशीट पकड़ लेते, निकल जाते हैं। तो दोनों तरफ जो है ना चीजें अच्छे बुरे लोग हैं। हम लोग जो है, मैं ये जरूर हम लोग कहूंगा, हमेशा सही कह रहे हैं। हम लोग हमेशा जो है ना स्कूल वालों को ब्लेम करते हैं। भाई कभी आप स्कूल वाले को भी जाके देखेंगे उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए अभी एक चीज होती है कि भाई पहले आप कहते थे कि भाई ये जो कोर्स है ये स्कूल वाले जो है अपना मोनोग्राम लाके बेचते हैं, इसमें खत्म हो गया, पाबंदी लग गई है। आपको जहां से कोर्स खरीदना कोर्स खरीद ले, जहां से कॉपियां खरीद ले। ये एक अच्छी चीज हुई है ना निशान भाई। सेकेंडली आप ये बोलते थे कि भाई स्कूल के मोनोग्राम वाली जैकेट पहननी है आपको, या स्कूल के मोनोग्राम वो तो सिंध गवर्नमेंट ने खत्म इस किया पे भी सिंध गवर्नमेंट ने आपको खत्म कर वो दिया कैसे है। खत्म किया? देखिए जी, इसको हम बोलेंगे ये पंजाब गवर्नमेंट ने पहले खत्म किया। सर लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल, किया बिल्कुल, था बिल्कुल। कि आपको बच्चे को सर्दी से बचाना है, बिल्कुल। मोनोग्राम दिखाना मोनोग्राम काम से नहीं है। ये बिल्कुल तो ये आप किया। इस बारे में हम हनीफा से पूछेंगे। ये बताएं कि जो मोनोग्राम वाली तो चलें चीज है, कलर में उन्होंने ये कहा कि ब्लैक सर ब्राउन। मैं आप इधर से एक बात कर दूं कि देखें इसमें तो मेरा अपना बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, वहाँ पे जो इतनी नॉलेज मतलब ये जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर कह लें उनको इल्म में तो सारी बातें नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा वहाँ पे एक पीटी सर है, वो मेरा ही बच्चा गया, उनको उसने रोक लिया कि बेटा आप ये वाला स्वेटर पहन के नहीं आ सकते। तो अब उसने आगे मुझे बोला तो मैंने कहा चलो बेटा ये रूल्स का शायद उनके इल्म में नहीं होगा जो पीटी सर है, तो मैंने कोई इशू नहीं है। मैंने कहा मैं भी आपको मंगवा देता हूँ। तो मैंने कॉल करी, मैंने कहा भाई ये स्वेटर भिजवा दो। तो दोस्त है जो है यूनिफॉर्म वाला, तो घर पे स्वेटर देके चले गया। अगले दिन ही बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया इसका कि भाई कोई भी पहन के जा सकता है। आप ये बोला करें मुस्कुराती सुबह। देखिए मैं तो सारी बात ऐसी करता हूँ। आप बताएं कि आप जो हैं वो मुझे जब टर्म्स पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने सऊदिया के भाई बैठे हैं। अच्छा देखें चीज़ें जब अच्छी होती है तो ग्रैब करनी बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे ये बताएं कि चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फोर्सली उसको कहते हैं कि करो। जैसे कि मैंने अभी ये चलान की बात की, तो अब आप देखिए कि जेब्रा लाइन नहीं भी है तो लोग 2 फीट दूर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर जब तक सर पर डंडा नहीं बचता, हम क्यों कराची वाले सुनते नहीं हैं या पाकिस्तानी कौम सुनती नहीं है? अच्छा मैं इनकी बात से कंटिन्यू करूंगी कि इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि लोगों को अपने हुकूक पता ही नहीं है। यानी अल्लाह ने जब हमें बनाया तो हमारी जो समात है, जो बसारत है, उसका अगर हमें इल्म ही नहीं होगा तो हम जंगली जानवर ही कहलाएंगे, हमें कोई अलग बात नहीं होगी। तो हमारे मुल्क के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है, बुनियादी जो मसला है, वो अपने हुकूक से लाइल्मी है। और जब हुकूक पता चल जाते हैं उसके लिए मजीद मसला बन जाता है, क्योंकि अब आपके पूरे माशरे को कैसे चले, किसने बताया इसको? पूरे माशरे को तो नहीं पता। वो एक इंडिविजुअल क्या करता है बेचारा, फिर वो कोई अगर किसी को लीगल नोटिस भेज देगा तो अजियत में आ जाएगा, उसके कार्रवाई करेगा तो अजियत में आ जाएगा, पुलिस में चला जाएगा तो अजियत में आ जाएगा, क्योंकि ये हमने बुरा इसको टैगलाइन दे दी है। हालांकि अपने हुकूक के लिए लड़ना कोई अनहोनी बात नहीं है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हम क्रॉस करते हैं या इस तरह की जो हमारे ऊपर कानून मौजूद हैं, आप मुझे मेरा आपसे सवाल है, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, कानून किस लिए है? हमारी हिफाजत के लिए। तो जब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हिफाजत के लिए अगर ये मैं कानून को फॉलो करूंगा, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। मुझे एक बात यहाँ पे याद आई कि बहुत पहले की बात है, कोई रिसेंट बात नहीं है। मेरे घर के पास ना बड़ी चेकिंग लगी हुई थी, तो उस टाइम पर आपको याद होगा कि जब ब्लास्टिंग के बड़ा था तो आर्मी भी हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व थी जो कि चेकिंग कर रही थी। अच्छा वो भाई से 3-4 दफ़ा चेकिंग हुई, तो फिर एक दफ़ा मैं खड़ा हो गया, मैं कहा मेरी गाड़ी में बम है, चेक करो। तो मैं कहता बम लगाने वाले करते नहीं। तो उसने मुझे बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा देखो भाई आप उतर के आए हो चेकिंग करवाने, जो लोग खड़े हो रहे हैं, जिसके अंदर फॉल्ट होगा वो भागेगा, जिसको फॉल्ट नहीं है वो खड़ा हो जाएगा कि चेकिंग करो, मुझे मसला ही कोई नहीं है। हाँ मैं यहाँ पर अनासर ये भी कहूंगा, कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं कुछ जो तंग करते हैं लोगों को, कि वीडियोस भी सामने आ रही होती कि नहीं ये भी पूरा है तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं कुछ,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब है जिसको अब कैमराज ने बेहतर कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि सऊदीया के अंदर भी ऐसा रूल है कि जो मर गया 15 साल पहले उनकी चलान आ गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब ये एक्चुअली बातें हो रही थी कि कराची में इस तरह का सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड कि सबसे पहले इनको जो डाटा है लोगों का, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि किसी ने गाड़ी ख़रीद ली और किसी के नाम पर है और वो 3-4 दफ़ा और आगे सेल हो चुकी है, तो यू डोंट नो कि यार पहला ओनर कौन था, दूसरा ओनर कौन था, तीसरा ओनर कौन था। तो सबसे पहले इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आई वुड से कि सऊदी अरब में बहुत डिजिटलाइज सिस्टम है इनका, गवर्नमेंट का, ख़ासतौर पर सिविल इश्यूज़ के लिए। तो वहाँ पर आप इवन यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव द कार अगर वो आपके नाम पर नहीं है। सही है। तो दिस इज द लॉ। अच्छा वहाँ पे गाड़ियाँ भी सस्ती है ना, यहाँ पे वो सऊदीया में गाड़ी अच्छी मिल जाती है। एक नॉर्मल शख्स भी, एक डिलीवरी बॉय की भी गाड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे तो गाड़ी की छत ही ले लो, बड़ी बात है, नीचे बंदा पैदल ही चल रहा होता है। मुझे ये बताएं कि आपका जो है आपको, क्योंकि यू आर सिटीजन ओवर देयर एंड यू हैव अ कामा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, रेजिडेंट, तो रेजिडेंसी परमानेंट है आपके पास। तो मुझे ये बताएं कि आपको उम्रा तो उस पर अलाउड है आई गेस? जी जी। लेकिन हज के लिए आपको जो है वो वीज़ा लेना पड़ता है? वो नहीं, इट्स वेरी इजी। एक दूसरा एप्लीकेशन है जो कि अब तो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। तो वहाँ पे जो रेजिडेंट हैं उनके लिए एवरी 5 ईयर्स में आप एक दफ़ा हज कर सकते हैं। हज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन मस्ट है उसके लिए, अप्रूवल एक आती है। हाँ, तो उसमें आप अप्लाई करें, उसकी एक फ़ी है, वो फ़ी पे करें और दैट्स इट। इट्स वेरी इजी सिस्टम। हाँ, क्योंकि उम्रे का तो मैंने ये काफ़ी दोस्त भी हैं वहाँ पर जो जा चुके हैं, यहाँ से सऊदीया शिफ्ट हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी में साथ है। तो ये कहते हैं कि यार क्योंकि फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ होता है हमारा, तो हम जुमेरात की रात को निकलते हैं, उम्रे शुमरे करते हैं, वहीं पे रहते हैं। मैंने कहा होटल, कहते हैं नहीं, मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में वहीं क़याम करते हैं, क्योंकि मैं भी एक दफ़ा उम्रे पे जा चुका हूँ, तो वो बड़े अच्छे उनकी तमाम सेटअप्स है। तो जब कहते हैं मजीद बात करेंगे इस बारे में, और इमरान भाई से ये पूछेंगे कि अगर बच्चा नाअहल है तो उसको पीछे क्यों बिठाया जाता है? ये पाकिस्तान के अंदर स्ट्रैटेजी कब सही होगी? क्योंकि दुनिया में जो नालायक बच्चा होता है उसको सामने बिठाते हैं। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब कड़कता हुआ सवाल कि इमरान भाई का अपना स्कूल है, अपने कॉलेज है, अपनी यूनिवर्सिटी है, लेकिन बच्चे इनके दूसरे में पढ़ेंगे, क्यों भाई? सर इस वजह से ना उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल ना मिले, क्योंकि देखिए बच्चा जब आप किसी अदारे में काम करते हैं, जैसे आप इधर होस्ट हैं, अब डेफिनेटली आप अपने फैमिली मेंबर किसी को लेकर आएंगे तो कैमरामैन से लेके, डायरेक्टर से लेके, प्रोड्यूसर तक उसको वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे। नहीं, मेरा प्रोड्यूसर बेचारा कजन है, उसको कोई नहीं मिलता। वो रमीज मेरा कजन है, उसको कोई नहीं प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन देखिए डेफिनेटली बच्चों को दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पहले एक कॉलेज से एसोसिएट था, तो कभी किसी इवेंट में मैं अगर अपने बेटे को लेकर आया था तो वो बेटा ऐसे ही गोद में होता चारों तरफ से रोल होते हुए पता चला था अंदर चला गया, मैडम के पास है, कभी किधर है, कभी किधर है। तो वो प्रोटोकॉल जो होता है ना, वो बच्चों को पीछे कर देता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, विद सॉरी मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने फीस कम रखी तो निजाम वो नहीं है, तो हम उस 5 तारे वाले स्कूल में भेजें जिसका बच्चा बताएं कि मैं इस स्कूल से हूँ। निशान भाई देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं इस बात को, क्योंकि नहीं कारोबार आपका, मैं नहीं जानता। नहीं, कारोबार की बात नहीं। देखिए होता क्या है, आपका जो अपना अदारा होता है ना, आपका बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो उस स्टाफ को आप जो वहाँ पे पढ़ा रहा है, बच्चे के अंदर भी ये चीज़ होगी कि यार ये तो मेरा अपना है, ठीक है, मेरा अपना है। तो वो जब मेरे अपने की सोच आएगी ना, वो तो टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे इमरान भाई मैं एक बात बताऊँ, मेरी मतलब हमारे साथ देखिए अपना तो नहीं था, क्योंकि आई एम फ्रॉम सेंट पैट्रिक साइड, तो वो एक मिशनरी स्कूल है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वहाँ पर जो हमारी क्लास टीचर थी, क्लास टीचर थे, उनकी बेटा भी हमारे ही क्लास में था। तो वो अक्सर एक दफ़ा उसने बच्चों ने ये सवाल किया कि आपका बच्चा, क्योंकि वो वाकई में बहुत लाइक बच्चा था, तो वो मतलब खेलना कूदना ज़्यादा था, ऊट पटांग हरकतों में भी ज़्यादा था, तो सर से बच्चों ने सवाल किया कि सर आपका बच्चा तो पास तो होगा। तो बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर किया कि ओके, ही विल पास इन द स्कूल एकेडमिक्स टिल द क्लास 8, बट व्हाट ही विल डू इन क्या कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वो चीज़ है कि आपको अपने बच्चे को भी ये चीज़ करनी है कि अगर यू आर द फादर, यू आर द ब्रदर, यू आर वट एवर यू आर, ठीक है, तो प्रिंसिपल शुड बी अ प्रिंसिपल। सर वो घर के कहते हैं ना कि यहाँ पर जब मैं ऑन एयर हूँ तो मेरा कज़न मेरे कान में अभी भी बोल रहा है ये करो वो करो वो करो, वो मेरा फिर कज़न नहीं होता, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम है, उसको अपना बेस्ट देना है। क्योंकि अभी एक चीज़ हो रही थी कि हम पार्लियामेंटेरियन की अगर बात करें तो उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, ये करते हैं, तो हम फिर बयान कैसे देंगे? अपनी तालीम को हम तभी बेहतर करेंगे अगर ताहिर भाई की हम बात करते हैं कि ये सऊदीया से आकर और एक बात करते हैं कि यहाँ तो पानी बड़ा गंदा है, ये तो भाई अब गए कहाँ से हैं? हाँ, ये तो सॉरी ताहिर भाई, ठीक है। अब ऐसे ही है अनिल भाई कि हमारे यहाँ पर ना अक्सर एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो सिर्फ 25 दिन लगा कर आया लंदन में,
किसी के साथ गए थे तो वो आके मिनरल वाटर से हाथ धो रहे थे। मैं कहा बेटा इसी इलाके से आप भाई गए हैं, तो मुझे ये बता वैसे इतनी जल्दी हम चेंज क्यों होते हैं हनीफा? मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, मशीन बनाने वाला अगर वो मशीन खुद ही इस्तेमाल नहीं करने वाला फ्यूचर में, तो मतलब फिर किस बात की, यानी आपको बम मार हमारे रहे हैं, देखें। नहीं तो असल में देखिए उसमें ये होता है कि आप ये समझिए, आसान अल्फाज में मैं समझाऊं कि अगर एक बच्चा है जिसके अंदर पोटेंशियल है और फर्स्ट आ रहा है तो डेफिनेटली हर कोई बोलेगा यार इसके बाप का स्कूल इसलिए फर्स्ट आ रहा है। नहीं देखिए ये आपका इनकी चीज़ें आती है नॉलेज ना, देखिए ये चीजें उससे कंफर्म क्या हो जाती है होगा? 9 मैट्रिक में। उसके जहन नहीं, देखिए 9 मैट्रिक भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। आप जैसे मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन सेक्टर में, तो आपको भी पता होगा पेपर में क्या आना है, तजुर्बा होता है आपका, आप देखिए आपको पता होगा सवाल आधे कहाँ से। करें कल ही पहुंच जाएंगे। नहीं मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो मतलब सर- आपका एक्सपीरियंस होगा ना, आप अगर एक फील्ड के अंदर है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा कि भाई जैसे पहले अब सिस्टम की बात आप कह रहे थे, सिस्टम तो अब इतना चेंज हो गया कि अगर आप आज से कोरोना से पहले जाए ना, तो कोरोना से पहले तो ये था कि आप बैठ के अंदाजा लगा ले कि 80% पेपर आना क्या है, क्योंकि आपको अब पता तो है। खत्म हो गया ना 5 अब years उसके वगैरह। बाद उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि एमसीक्यूज वगैरह डाल दिए, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि भाई ये सवाल इस तरीके से रिपीट होना है। मैं आपको एक बात बताऊं, बोर्ड के ही एक बंदे बैठे हमारे पास, तो इतनी जिद्दत है कि हमने ई पेपर को रख दिया और उसके वो चेक करने वाली मशीन ही भूल गई भाई चेक किधर से करना था। तो ये हमारे यहाँ पर तो इस तरह बता रहे, वैसे जो दुनिया के अंदर एक चीज होती है, क्योंकि ग्लोबली हम जो है तीनों लोकल्स हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट से आना, तो हम आपसे इसी आपको फोकस ज्यादा इस चीज पर करवा रहे हैं कि अगर कोई चीज जैसे कि सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर तो मेरा एक विजिट हुआ, और क्योंकि मैं अरब कंट्री की बात इसलिए करता हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी सारी कंट्रीज होकर आ चुका हूँ, लेकिन मसला ये कि दुबई के अंदर मैंने ये देखा था कि आपकी पूरी दुनिया में जितनी भी आप सेलुलर सर्विसेज यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर भी ABCD जो भी है, मेरे पास नाम की सिम है, तो उसका भी रिचार्ज मैं दुबई में कर सकता हूँ। ऐसा सऊदीया में भी है आई गेस? जी बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, जैसे ई गेट्स को इम्प्लीमेंट किया, वो ई गेट आपको पास ही नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताएं कि एक तो इस तरीके से क्यों आप पीछे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी बच्चा क्यों दुनिया में जाकर तालीमी मैदान को रिप्रेजेंट नहीं करता? सही। अच्छा, सबसे पहले जो आपने सिस्टम्स की बात की, तो जिस तरह मैंने बताया कि मैंने PMP किया हुआ है। PMP जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशन है PMI से। तो उसमें होता ही है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले वर्किंग करते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, किस तरह करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टेक होल्डर्स की जो है वो कंट्रीब्यूशन है कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा है जिनके लिए अभी काम करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह आपने ये बात की कि जी जो टेक्नोलॉजीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, उनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका डाटा पहले हम करेक्ट नहीं कर रहे, उनको सिखा नहीं रहे। अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे थे, तो अवेयरनेस लोगों को सही तरीके से नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम अवेयरनेस लोगों को दें और स्टेक होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है उनको हम मद्देनज़र रखते हुए काम करें, तो यकीनन जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इट विल बी सक्सेसफुल। और जो दूसरा सवाल था आपके कि जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो यूथ है उसको एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। जिस तरह से आजकल एजुकेशन के अंदर AI की बात हो रही है कि AI को हम किस तरह एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे एक जानने वाले साहब थे, उनके जो साहबजादे हैं वो बहुत बड़े स्कूल में कराची में पढ़ते हैं, और उनके जो है वो साहबजादे को असाइनमेंट मिला और उनके वाले साहब ने AI पे बैठ के वो असाइनमेंट बनाया, वो बच्चे को जो है वो दे दिया, और वो बच्चा जो है वो उसने फुल मार्क्स ले लिए उस असाइनमेंट के अंदर। लेकिन जो उस असाइनमेंट का मकसद था वो ये था कि बच्चे का स्किल डेवलप करना, ताकि वो खुद से करता, खुद से सीखता, तो उसका दिमाग जो है वो काम करना शुरू करता, तो वो चीज़ डेड हो गई। लेकिन इसी चीज़ की एक डिस्कशन है जो मिडिल ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में है कि हाउ यू कैन यूज़ द AI टू इन्हांस द एजुकेशन, किस तरह हम एजुकेशन को मज़ीद सिंपल करें। तो इसी तरह से जब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं, तो हमारे जो लोग हैं उनके अंदर एथिक्स की शायद थोड़ी सी कमी होती है, या हम जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें जल्दी जंप करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी में था लास्ट संडे को, और एविएशन लॉजिस्टिक्स के ऊपर मेरा जो है वो गेस्ट स्पीकर सेशन था। तो उसमें उसके बाद जब स्टूडेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई, तो उसमें जो BBA के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, अपने 3rd सेमेस्टर में थे, 4th सेमेस्टर में थे, तो उनका एक क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन वी बिकम अ लीडर इन आवर इंडस्ट्री, हम एक अच्छी जॉब कैसे ले सकते हैं, जबकि उनको उस वक्त फिक्र करनी चाहिए कि हम काम कैसे सीख सकते हैं। जो आपके शुरू के पहले 2-3 साल 4 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फाउंडेशन बनाएं, अपनी फंडामेंटल्स पर ग्रिप हासिल करें, आप टेक्निकल स्किल लें, आप डिजिटल लिटरेसी लें, आप एनालिटिक्स जो है वो सीखें, आप जो है वो डिजिटल लर्निंग की तरफ जाएं, ताकि आप AI की जो है वो नो हाउ लें, और उसके बाद यू कैन गो टू द लीडरशिप पोजीशन इन स्किल्स। इसके लिए मैं बेहतरीन बात ये कहूँगा कि हमारे एक अली धारे जो हमारे एक टीचर थे,
जो कि पेट्रोलियम से थे, उन्होंने ये कहा था कि बेटा जब हम बैचलर में थे तो टीचर ये कहते 3.5 लाख तो फॉर्म में होगा, जब 35,000 ऑफर हुआ तो मैं तो ऊपर से नीचे गिर गया कि 35,000 ऑफर हो रहा है। अच्छा थी, उसके बाद जब वो मास्टर्स वाले टीचर ने ये कहा कि शुरू के 2 साल पढ़ने के बाद, मास्टर्स के बाद, नॉट द बैचलर्स, मास्टर्स के बाद आप अनपढ़ हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप जीरो, आप सीखने जा रहे हैं इंडस्ट्री में, जब सीख जाएंगे तो फिर आप पैसा कमाएंगे। तो आपको बच्चे का ना ब्रेन हमारे यहाँ पर जो है ना वो ऐसे बना, जाओगे तो ये करोड़ों तो तुम्हारे, भाई पैसा मशीन ही तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम जॉब तो शुरू करो फिर वो छापना शुरू करेगी। तो बच्चे को जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके अंदर एक चीज़, और दूसरी मैं एक बात ये कहूँगा कि हनफिया आपसे सवाल फिर यही आपसे रिपीट होगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि AI पे बना दिया, बच्चे की स्किल तो कल किल कर दी ना आपने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात मैं उनसे माजरत करूंगी कि हम लोग आपस में हो गए, लेकिन प्राइवेट इदारे, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सफ़र कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा तब भी यही था कि टीचर्स को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। यानी जैसे शहरोज़ हैं, फिरोज़ हैं, क्या नाम है उनका, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दूरबीन वगैरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो शहरोज़, जो उनकी सिंगिंग मुझे बड़ी याद रहती है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि TCF वगैरह जो स्कूल्स हैं इस तरह के छोटी जगहों पर, वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड टीचर्स को वहाँ पे क्या कहते हैं रखा है, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी वो बच्चे जो नॉर्मल सतह पे। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट भी है कि सरकार अपने स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाए, ताकि अच्छा, मैं यहाँ पे तभी उनको पता चलेगा जो बेसिक बच्चों की नीड है क्या, बच्चों को जो चैलेंजेस, बाकी आपकी आवाम जो है वो वही पढ़े जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा इंडिया का देखिए एक निज़ाम लगा जो मैं इनसे कहूँगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है। इंडिया ने ये किया कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो 12 बजे ऑफ करवा दी, उसके बाद तमाम गवर्नमेंट बिल नहीं लेती इंडिया के उनसे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स उनको, लेकिन जितनी रेनोवेशन है वो प्राइवेट स्कूल करेगा। तो आप क्यों नहीं अपनी शाम की शिफ्ट जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं? आपको किराया बचेगा, आपको बिजली का बिल बचेगा, कितना फायदा होगा आपको, ग्राउंड्स मिलेंगे आपको, मेंटेनेंस सिर्फ आपको पड़ेगी ना, तो आप लोग इस तरफ क्यों नहीं जाते? सर इसमें ऑलरेडी 10% मतलब आप समझे जो बच्चे आपके पढ़ लें तो 10% स्कॉलरशिप्स होती है हर स्कूल में। वही मैंने आपसे शुरू में स्कॉलरशिप की बात ही नहीं कर रहा, देखिए मैं बात करूँगा फ्री बिल्डिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका पैसा बचेगा ना, अब वही बच्चों की फलाह बहबूद पर लगाएं, टीचर्स अच्छे हायर करें। हो सकता है, लेकिन ये है कि लंबी बहस है, अब जो टाइम इस पे शॉर्ट रह गया है, मैं आपको दोबारा बुलाता हूं, इस पे बहस करते हैं, दो हाथ करते हैं इस पे, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन इन किया, और आपके लिए भाई मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की दे। और 1 मिनट है हमारे पास, अगर तो मैं एक स्मॉल मैसेज क्या देंगे आप? मेरा बस स्मॉल सा मैसेज यही है कि भाई पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आपके पास मौके मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है और वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन के अंदर है, कॉमर्स फील्ड के अंदर, तो मैं उसको अपने घर में बिठा के ड्राइंग रूम में इज्जत के साथ पढ़ाऊंगा विदाउट एनी फीस। माशाल्लाह, लेकिन दिल लगाएं, पढ़ाई से दिल लगा कर पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा जी। मैं ईशान भी ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में और कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमारे लोगों को एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो मेहनत करें और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करें, अपनी सेल्फ पे इन्वेस्ट करें, सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, और फिर आपको कोई चीज़ जो है ग्रो करने से रोक नहीं सकते। कानून सजाने के लिए नहीं होता, कानून को फॉलो करना चाहिए और अपनी जो है इल्म में इजाफा करना चाहिए, हमेशा चीज़ों की जानकारी और अपने जो बुनियादी हुकूक हैं उसको लाजमी जाने, और उसके लिए बिल्कुल खड़े होना चाहिए मुत्तहिद। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, थैंक यू फॉर द ऑफर माशाल्लाह जो आपने किया है, और आपने अकाउंट अल्लाह के पास खोला है, अल्लाह ताला बारक तआला तो इसकी अजर आपको दे। इंटायर टीम में हमारे साथ मौजूद है, कैमरा पे इस वक्त भट्ट साहब मौजूद है, हमारे साथ इरफान भाई हैं, हमारे साथ खुरम भाई हैं, हमारे साथ बासित भाई हैं, आसिफ भाई हैं, और रमीज़ खान और अदील भाई हैं, जो कि ये तमाम टीम है। आज की नशिश में कोई बात बुरी होगी तो तहे दिल से माज़ूफ़। वाइटल के साथ मॉर्निंग शो आपके सामने प्रेजेंट किया। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अपनी इस्लाह करते हुए अगर कोई बात बुरी भी फील हो तो उस वक्त चुप हो जाए, बाद में उसको क्लियर करें, हो सकता है वहाँ पर आप गलत हो, तो चीज़ों को बेहतर करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।